नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद ब्लॉक प्रांगण में है कि आज जो 6 दिसंबर का दिन है, ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गमगीन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज कुछ बच्चे यहाँ पे जो चांद मार्केट के हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने ही उनका जीवन बदला है। अगर बाबा साहब ने इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया होता तो आज ये यहाँ नहीं होते। इस चीज़ को लेकर के इन्होंने प्रभात फेरी निकाला सुबह सुबह और यहाँ आके बाबा साहब का माल्यार्पण किए हैं। आइए यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, मैं उनसे बारी बारी से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब से क्या सीखा अब तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार है, चांद का निवासी हूँ और मैं बाबा साहब का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। ठीक ना, बाबा साहब का भक्त नहीं होते, अनुयायी हूँ। मैं भक्त के रूप में हूँ, उनका भगवान वो हमारे लिए है। ठीक ना, वो हमारे लिए भगवान है और मैं अनुयायी हूँ उनका बहुत बड़ा। ठीक ना, और रही बात कि मैं इनके ऊपर बहुत रिसर्च किया हूँ, उनका बहुत सारी किताब पढ़ा हूँ। जैसे मैं बुद्ध हूँ धर्म, जैसे मैं लेसन ऑफ कास्ट, ठीक ना, उसके बाद शूद्र कौन है, इस सारी बहुत सारी किताब पढ़ी। सब किताब पढ़ के आपने क्या सीखा और समाज को क्या बताना चाहते? यही कि सब एक किताब पढ़ करके मैंने सीखा कि सब जगह पर शिक्षा और समता जरूरी है। हर जगह पर समता और शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या आप जहाँ रहते हैं, आपके आस पड़ोस में ये दोनों देखने को मिलता है आपको? देखिए, अभी तो फिलहाल में शिक्षा तो अभी हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे लोग को। अभी तक लिए जितना बच्चा आया है वो सारे लोग असल की कुल हमारे ही बच्चे हैं, पढ़ा रहे हैं लोग को और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक ना, मगर देखिए धीरे धीरे ही बदलेगा सब कुछ, अचानक नहीं बदलेगा। ठीक ना, अब कहीं ना कहीं विषमता है समाज में। हाँ, बहुत सारे हैं। इससे पहले मैंने कोचिंग फ्री में एजुकेशन दिए थे और फ्री में एजुकेशन देने के बाद उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो जिसके गार्जियन तैयार नहीं थे पढ़ाने लिखाने के, उसको फ्री में कापी कलम हर चीज़ बांट करके दिए, मगर उसका गार्जियन तैयार नहीं था और बाकी सबका गार्जियन तैयार है तो बच्चा पढ़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भंते जी? भंते प्रज्ञादीप चांद। भंते प्रज्ञादीप चांद जी जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण पर जो बच्चे आपके सामने हैं? मैं बच्चों को जन जन तक मैं यूँ कहूँगा कि आधी रोटी खाइए, मगर भगवान अंबेडकर जी के बातों विचारों को जन जन तक पढ़कर, जब तक पढ़ोगे नहीं बेटा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम्हारी हर अधिकार उन पुस्तकों और संविधान के तहत है। हर चीज़ जान जाओगे तभी दुनिया का हर चीज़ तुम मान पाओगे और दुनिया मान जाएगी कब तक? जब तुम पढ़कर जब शिक्षित हो जाओगे। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अमर है और अमर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? बाबा साहब का जो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके बच्चे प्रभात फेरी निकाले हैं, इसलिए आपका क्या फोकस रहेगा बाबा साहब? छोटे बच्चे बाबा साहब का प्रभात फेरी निकाले, हमको देखकर बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को चले गए, लेकिन आज उनकी याद में बच्चे प्रभात फेरी निकाले, हमको बहुत अच्छा लगा। और बच्चे जागरूक हों, पढ़े लिखें, आगे बाबा साहब के रास्ते पर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, इस जो प्रभात फेरी का जिनको श्रेय दिया जाना चाहिए, भानु कुमार बौद्ध जी, वो मौजूद है। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि बाबा साहब का जो मैसेज आप फैला रहे हैं और बच्चों को अभी क्या सीख देना चाहते हैं? मेरा नाम भानु प्रताप बौद्ध, शाम के रहने वाले हैं। हम यही मैसेज देंगे, आज तक जो हम लोग प्रभात फेरी निकाले हैं कभी नहीं निकला, फर्स्ट पर निकला है। हमारा मैसेज ये है कि बच्चों के जन जन तक जाए, बच्चों समझें और जाने, प्लस गार्जियन भी समझे कि आज क्या हुआ है। हमारे राहबर भगवान आज के रात में 5 बजे उनका देहांत हो गया था, जो हम लोग 6 दिसंबर को मनाते हैं। 5 तारीख को देहांत हुआ था तो 6 को मनाते हैं। तो हमारे उनके बारे में जितना भी कहें कम है, जितना भी कहें उनके बारे में कम है। लिखने वाले भी थक जाएंगे लिखते लिखते, फिर भी उनका कीर्ति महान है। हम यही मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चे लोग को, बच्चे आप लोग मन लगा के पढ़ो और DM SP कलेक्टर बनो। हमारा संविधान है कि आपको पढ़ने का अधिकार दे रहा है। इसके पहले मनुस्मृति था जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। जब से हमारा संविधान आया है हमारे देश में, तब से हम लोग
मतलब फ्री है, फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, कोट पैंट पहन सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी, जी। क्या मानते हैं आप? बाबा साहब सही बोले थे। बाबा साहब जो बोले थे शिक्षा और शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज देखिए हम दहाड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ के लिख के बैंक में जॉब कर रहे हैं, तब आप लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज तक कोई नहीं था करने वाला कि प्रभात फेरी निकाले और प्रभात फेरी की जगह पे मैसेज दे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये पहली बार चांद में हुआ है, तो वो बहुत बड़ा काम मानिए चीज को। कम से कम लोग जाने कि आज के दिन क्या होता है। किसी को तो पता भी नहीं है कि जो संविधान दिया भारत का, आज उसका महापरिनिर्वाण दिवस है। आपने बताने का काम किया, बहुत अच्छा लगा। और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जो आसपास के जो अभी तक नहीं जानते बाबा साहब के बारे में? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारे मनोज सर हैं और गोविंद सर हैं, इन लोग का कोचिंग सेंटर चल रहा है। कोचिंग सेंटर में इनके सब कास्ट लोग पढ़ने आते हैं, उनके बारे में बताएं और समझाएं कि हमारा मूल अधिकार क्या है। हमारा मूल अधिकार पढ़ना लिखना और बाबा साहब के बारे में सबको बताना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे बीच मनोज सर हैं जो यहाँ कोचिंग चलाते हैं प्राइवेट में। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि जो इस आज बाबा साहब के परिनिर्वाण प्रभात फेरी में आप शामिल हुए हैं, तो आप बाबा बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर, मैं मनोज सर द स्पीड कोचिंग से हूँ। जी, बाबा साहब ने बोला था शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। शिक्षा के मायने में हम लोग जो भी कदम है वो यहाँ से अपना योगदान दे रहे हैं। हमें 2-3 घंटे का समय मिलता है मॉर्निंग में। हम सोचते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की शिक्षा की योजना हम लोग कम से कम 2 साल से लगातार चालू किए हुए हैं। क्या इसके लिए आपने कोई पोस्टर छपवाया है फ्री पढ़ने के लिए? जी सर, शुरू में हमने पोस्टर छपाया था कि बच्चों को जितने भी शिक्षा हो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। 1 साल 2 साल लोग खुद में रेगुलर दिए, लेकिन कुछ खर्चे की वजह से थोड़ी सा उनसे मिनिमम फीस, जितनी मार्केट की फीस है उससे मिनिमम फीस में हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम लोग के स्टैंडर्ड जो एजुकेशन है स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ठीक है। वो लोग हमें शिक्षा जाने की क्या हो रहा है, मतलब कैसे हम लोग पढ़ें, बच्चे छोटे से कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे पढ़ें और कैसे आगे बढ़ें। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो मास्टर चाबी है जो दुनिया का कोई बंद ताला खोल सकता। जी शिक्षा, जी सर, शिक्षा के बल पर हम लोग यहाँ से लेकर आसमान तक पहुँच सकते हैं। शिक्षा में वो दम है, एक छोटी सी पहली शिक्षा है जहाँ से हम लोग छोटे से नन्हे बच्चे जब से जन्मे तब तक शिक्षा अनिवार्य है, जब तक हम लोग धरती में तब तक शिक्षा अनिवार्य है। हमें हर पल शिक्षा की आवश्यकता होती है, हर कदम पे शिक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा यही मानना है कि हम लोग चलें तो हमें हर चीज़ के बारे में जाना। जितने हमने संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सभी संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में हम लोग जाने। अपने अधिकारों के बारे में अब हम कहीं फंस जाते हैं, कुछ होता है तो हमने अपने अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में जाने। कम से कम बाबा साहब ने जो बनाकर गए हुए हैं उनके मूलभूत अधिकारों को हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उनके अधिकारों पर हमें चलना है और अपने दायित्व को निभाते हुए और शिक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए सभी जन जन तक पहुँचाना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के। जैसा कि सारे लोगों का कहना है कि जो कुछ भी है मेन बेस वो शिक्षा है। अगर दुनिया का कोई भी चीज़ अगर बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, तो वो केवल और केवल माध्यम है, वो शिक्षा है। ये लोग शिक्षा देने का काम करते हैं। जैसा कि उन्होंने सुना कि फ्री में भी पढ़ाते हैं जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता है। इतना बड़ा अचीव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।